पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन की बहाली का वादा करके सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। और जैसे ही महागठबंधन ने पुरानी पेंशन की बहाली का वादा सरकारी कर्मचारियों से अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किया, वैसे ही एनडीए में भूचाल आ गया। और उस भूचाल के बाद अब एक और तगड़ा झटका महागठबंधन को लगने वाला है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि एनडीए को बिहार में लगभग 40% वोटों का नुकसान हो सकता है। और इसी के साथ जो समीकरण बन रहे हैं उसमें यह है कि बिहार में एनडीए की सरकार जा सकती है, यानी कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों की जीत के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी और अहम जीत मानी जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि तेजी से एंटी इनकम्बेंसी का लहर तो पहले से ही देखने को मिल रही थी, लेकिन बिहार के सरकारी कर्मचारियों की सक्रियता अचानक तेज हो गई है, क्योंकि महागठबंधन ने जैसे ही सरकारी कर्मचारियों से पुरानी पेंशन की बहाली का वादा किया, बिहार के सरकारी कर्मचारी अचानक सक्रिय हो उठे हैं। और इसी के साथ महागठबंधन का यह दांव अब सफल होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ एक और अहम जानकारी यह है कि एनडीए के आला कमान में हड़कंप मच गया है कि अब कैसे भी इस मामले का डैमेज कंट्रोल किया जाए, नहीं तो आगे चल करके बहुत ज्यादा सियासी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा लगातार हॉट टॉक बना हुआ है। और इन सब के बीच में जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन न सिर्फ होगा बल्कि एनडीए को भारी नुकसान भी होने जा रहा है, वोट प्रतिशत के लिहाज से भी और वोट बैंक के लिहाज से भी, क्योंकि बिहार के सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और इसीलिए वो लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बहिष्कार करके सीधे तौर पर बट्टा लगा चुके हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। और इन सब के बीच में अब इस बात के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं कि बिहार के सरकारी कर्मचारी अब सत्ता परिवर्तन करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में अब एनडीए का आला कमान जो है पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इसके अलावा एनडीए के जो शीर्ष नेता हैं वो सीधे तौर पर अब चुनावी रैलियां ताबड़तोड़ करेंगे ताकि इस मामले को डैमेज कंट्रोल के रूप में स्थापित किया जा सके और सीधे तौर पर अपने चुनावी रणनीति को और भी ज्यादा धार दी जा सके। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर एनडीए के अन्य आला कमान के जो नेता हैं वो भी हों, वो सीधे तौर पर अब ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे और महागठबंधन की इस चुनावी रणनीति को फेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार के सरकारी कर्मचारियों की रणनीति पहले से बनी हुई है, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल उन्होंने पहले से बनाया हुआ है। लेकिन इसी के साथ अगर सरकारी कर्मचारियों की सक्रियता लगातार दोनों चरणों के वोटिंग के पहले पहले तक सक्रिय रहती है तो जाहिर सी बात है कि फिर उसके बाद सरकारी कर्मचारी बिहार में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। और ये एनडीए के लिहाज से काफी अहम खबर मानी जा रही, क्योंकि सत्ता परिवर्तन अगर हो जाता है तो फिर इसका असर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी पड़ने वाला है। और इसीलिए एनडीए पूरी तरीके से एड़ी चोटी का दम लगाया हुआ है। कुल मिलाकर के अब यह है कि सरकार बनाम सरकारी कर्मचारी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा उस समय से हॉट टॉक बना हुआ है जब से महागठबंधन ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन की बहाली का वादा किया है। इसीलिए इस पूरे मामले पर एनडीए के नेताओं के होश उड़े हुए हैं और माना यह जा रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि एक तो पहले से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही इस बार एनडीए ने काफी ज्यादा चुनावी रणनीति भी बनाई थी, यहाँ तक कि महिला वोट बैंक को मजबूत करने के लिए 10,000 रुपए देने का भी वादा न सिर्फ किया बल्कि महिलाओं के खातों में डालने की कोशिश भी की गई। बावजूद इसके उस तरीके का सियासी लहर देखने को नहीं मिल रही है जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी। अब कुल मिलाकर के कि जब उसी के साथ एंटी इनकम्बेंसी है और उसी के साथ अब सरकारी कर्मचारियों की सक्रियता लगातार तेज होती चली जा रही है और सरकारी कर्मचारियों की सक्रियता जितना ही पुरानी पेंशन के लिए बढ़ेगी उतना ही ज्यादा एनडीए का वोट प्रतिशत घटेगा। तो कुल मिलाकर के यह है कि अब चुनावी चक्रव्यूह में एनडीए फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ महागठबंधन जो है अपने रणनीति को धार दे रहा है। सरकारी कर्मचारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके चुनावी मैनिफेस्टो में सरकारी कर्मचारियों से सीधा वादा किया, यानी कि एनडीए को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सुस्ती दिखाई गई थी उसी तरीके से यह महागठबंधन भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सुस्ती दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर एनडीए को महागठबंधन ने सीधे तौर पर चौंका दिया और उसके बाद अब एनडीए के आला कमान के जो नेता हैं उनके भी हाथ पांव फूले हुए हैं। ऊपर से जो प्रत्याशी हैं वो लगातार इस बात की जानकारी एनडीए के आला कमान के नेताओं को दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है बल्कि हम लोग जहां पर भी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं लगातार हमारा विरोध भी हो रहा है। कई गांवों में तो लोगों ने एनडीए के प्रत्याशियों को घुसने तक नहीं दिया और कई बाहुबली नेताओं को भी अपने गांव से भगा दिया। तो कुल मिलाकर के कि जिस तरीके से सरकारी नौकरी से लेकर के सरकारी कर्मचारियों की समस्या बिहार में व्याप्त है और उन सबको ध्यान में रखते हुए महागठबंधन ने इस बार सरकारी नौकरी से लेकर के सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा सियासी दांव खेला है, उसका इंपैक्ट भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यही बात एनडीए के घटक दलों को भी सता रही है चिंता के रूप में। और इसी के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश
नीतीश कुमार की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की सक्रियता इस बात को तस्दीक करती है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होना लगभग तय है। और अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होता और महागठबंधन को प्रचंड वोटों के साथ जीत मिलती है तो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली हो जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक वो कर्मचारी संगठन और वो कर्मचारी भी जो सरकार के प्रति सहानुभूति रखते थे, वो भी अचानक एनडीए के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कर्मचारी संगठन थे जो लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सही बता रहे थे, लेकिन जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने घालमेल किया और जिस तरीके से इसको प्रचारित प्रसारित करने की कवायद की गई, उसके नाते से सरकारी कर्मचारियों की मांगों को भी दबाने की कोशिश की गई थी। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन कर्मचारियों को लगता है कि नेताजी लोग तो अपनी पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमें पुरानी पेंशन का लाभ मिल नहीं पा रहा है। और यहाँ पर महागठबंधन ने तो सीधे तौर पर चुनावी मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र कर दिया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन की बहाली की जाएगी। तो सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम से पीछा छुड़ाने का यही एकमात्र जरिया कि सत्ता परिवर्तन, तो हमें सत्ता परिवर्तन करने में दिक्कत हो ही क्या सकती है। इसीलिए बिहार के सरकारी कर्मचारियों की सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि सक्रियता सरकारी कर्मचारियों की तब से बढ़ी है जब से महागठबंधन ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन की बहाली का वादा कर दिया है। और अभी तक एनडीए की तरफ से कोई चुनावी मैनिफेस्टो सार्वजनिक नहीं हुआ है। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि 8वें पे कमीशन के गठन की बात वो करके सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों का वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कैसे भी करके उनकी पुरानी पेंशन की बहाली हो जाए। सरकारी कर्मचारी अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी बनाम सरकार की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसको धार दिया है महागठबंधन ने। और इसी के साथ बिहार में ओपीएस फैक्टर इस बार बहुत ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला है। और न सिर्फ बीजेपी को बल्कि एनडीए के अन्य जो घटक दल हैं उनको भी सियासी तौर पर भारी नुकसान हो सकता है। यानी कि जो छोटे दल हैं उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने कहा, हम किसी भी हाल में समझौता करने की स्थिति में नहीं है। जो हमारी पुरानी पेंशन के खिलाफ हैं तो फिर चाहे वो हमारे प्रति सहानुभूति रखते हो या न रखते हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि हमारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए वो सबसे बड़ा रोड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है तो हम हर तरह से वोट बैंक को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों ने वोट की चोट, वोट स्ट्राइक और तमाम तरह की रणनीति पहले से बना रखी है और इस बार सरकारी कर्मचारी अपना मतदान करवाने से पहले ही मतदान करके जाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर के बैलेट बॉक्स के जरिए भी सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ध्यान में रखते हुए और राज्य की एनडीए सरकार को भी ध्यान में रखेंगे और अपना वोट स्ट्राइक करेंगे। तो सरकारी कर्मचारियों का वोट स्ट्राइक होगा, इसके अलावा उनका परिवार जो है सीधे तौर पर एनडीए के खिलाफ वोट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों का परिवार अगर वोट एनडीए के खिलाफ करेगा तो 40% वोट घटना तो लाजमी सी बात है। इसके अलावा सीएपीएफ के जवानों के भी जो वोट हैं वो भी सीधे तौर पर एनडीए के खिलाफ जाएंगे। तो ये वोट जो हैं सीधे तौर पर एनडीए को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।